तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में बात करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ख़ुद को दीन की इजाद जिन्होंने ख़ुद वो समझते हैं कि की हुई है। आजकल तरावियाँ का चूँकि आपको मालूम है रमज़ान मुबारक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत महीना जो है, इसमें अल्लाह की रहमत समेटने का जितना भी इस्तेमाल किया जा सके कि जिस ज़रिए से भी किया जा सके, वो इबादत हो, रोज़ा हो और ज़कात हो, ऐसे बहुत सारे मामिल हैं जो कि यहाँ किसी की मदद करते हुए आप अल्लाह पाक की रहमत बरकत समेटने की कोशिश करते हैं। इसी में एक मामला है तरावियों का। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तरावियों के मुतालिक बातें कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि आप कह सकते हैं जो समझते हैं कि दीन जो है उनके वालिदैन या उनके आबा व अजदाद के यानी कि ईजाद हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके नज़दीक तरावियाँ आर्ट हैं, किसी के नज़दीक कोई कहता है कि सिरे से ही मौजूद नहीं है। ठीक है, आप यार पढ़ने दो तरावियाँ। जो आर्ट पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ता, पढ़ने से आर्ट पढ़ने से ना पढ़ने से तो बेहतर है ना कि वो आर्ट पढ़ रहा है। कुछ लोगों के नज़दीक तो ये अमल ऐसा है कि वो कहते हैं कि तरावियाँ सिरे से मौजूद नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि झगड़ा भाई किस बात का है। नेकी करने पर झगड़ा है, तरावियाँ अदा करने पर झगड़ा है। 8 पढ़ो, 12 पढ़ो, जितनी आप आसानी से पढ़ सकते हो। असल में 20 पढ़ने का भी हुक्म है। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में भी ये शुरू हुआ, 20 तरावियाँ भी अदा की गई। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 20 अदा की। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिनमें उलमा कराम की मुख्तलिफ राय पेश की गई हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इनमें बहस करने के बजाय लोगों को ऐसा अमल दिया जाए, लोगों को ऐसी तलकीन की जाए कि तफरीक़े में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई आर्ट पढ़ रहा है, बेहतर ना पढ़ने से बेहतर है वो आर्ट पढ़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे हैं वो कहते हैं सिरे से पढ़ो ही ना, ये बिद्दत है, ख़ुद को थका रहे हो। क़याम चाहे 2 नवाफिल का हो, चूँकि ये नफली इबादत सुन्नत है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली इबादत में भी आ जाती है। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते तो वो है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जिनका माइंड ख़राब हो, शैतान रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, ये आपने ज़रूर सुना और ये हो भी जाता है, सजा कर लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी उनकी सोच, शैतानी सोच जो कि फितरती होती है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो सालाना नमाज़ी हो सकते हैं, जो कि शायद ईद पे आते हैं या रमज़ान में मस्जिदों में आते हैं गैर बात, जो समझते हैं कि दीन उनके आबा व अजदाद की इजाद है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लिहाजा भाई किस बात पे बहस कर रहे हो? बात इसी में है ना कि आपने तरावियाँ अदा करनी है तो आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। ना पढ़ने से बेहतर है आप 8 पढ़ रहे हैं। जो 20 पढ़ता है सबसे बेहतरीन है, जो कि सुन्नत भी है। लेकिन अगर कोई 8 पढ़ रहा है तो इसमें इसका क्या जाता है? ऐसे मामलात से गुरेज करना चाहिए और तलकीन करनी चाहिए कि उम्मत मुसलमान किसी भी तरीके से इबादत के ज़रिए से, जैसा कि पहले बताया गया है, अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी के लिए तरावियाँ अदा करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप नहीं पढ़ रहे, किसी वजह से नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा अमल कहना कि आप 8 तरावियाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़े ही ना, ये सरासर अपने साथ और अपने दीन के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मेरी इल्तिजा है ऐसे तमाम लोगों से कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें। अगर वो आपका उनके साथ रिलेशन है, उनको सही राह दिखाएं, उनको कहें कि अपने उलमा कराम के पास बैठे। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बहस करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि खाना काबा में भी 20 तरावियों का अहतमाम होता था, कोरोना के बाद 10 तरावियाँ हो गई। बाजमात जो होती हैं आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, नमाज बाजमात आप पढ़ते हैं, तरावियों के साथ बाजमात पढ़ लें, ठीक है। अगर नहीं पढ़ सकते बाद में आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ही पढ़ते हैं ना, तो क्या उन लोगों से आप बेहतर जानते हो जो इमामत करवाते हैं नमाज की, जो नमाज करवा रहे हैं, जो जमात करवा रहे हैं, वो 20 तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि 8 पढ़ो? ये कैसा हो सकता है? पीछे जो कि सामईन होते हैं, जो कि तलफ़ुज़ आपके जो तरावी अदा कर रहा होता है उसकी वो करेक्शन करवाते हैं, वो सुनते हैं, क्या वो उनको मालूम नहीं है कि 8 हैं? आप क्यों कहते हैं कि 8 हैं? वो क्या आप उनसे बेहतर जानते हो? वो 20 पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप अपने ही उनको कहते हो कि वो नहीं पढ़ते। तो लिहाजा इससे इज्तनाब करें और अपने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों का बाइकाट करने का कहें और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो है तमाम आप कर सकते हैं वो आप करें। अल्लाह पाक आपको इसका दुनिया व आखिरत में जज़ाए खैर अता करें। आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आपको इस पर अमल करने की तौफीक मिलेगी और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहाना ढूंढते हैं दीन में जिसमें उनका फ़ायदा होता है, वो बातें वो करते हैं, खुद नहीं पढ़नी तो दूसरों को भी राह रात से भटकाते हैं। ऐसे लोगों से इज्तनाब करें जो कि दुनिया में भी आपके दुश्मन
دشمن ہو سکتے ہیں اور بروز آخرت میں بھی آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کے سوا برکت مہینے میں صحیح مہینوں میں عبادات کرنے کی، قیام و طعام کرنے کی، قیام اللیل کرنے کی، دن کو روزہ رکھنے کی، اور روزہ رکھ کے ایسے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔